पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। पेट्रोल का ही नमस्कार। कल प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में एक सभा में देशवासियों से अपील की कि वे 1 साल तक सोना नहीं खरीदें, डीजल और पेट्रोल बचाएं, विदेश यात्रा नहीं करें और भी जरूरी उपाय करें बचत के। कर्तव्यों को सर्वोपरि। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। प्रधानमंत्री की इस अपील का क्या असर होगा वो अभी सामने आएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी अपील को लेकर के मीम्स बनाए जाने की बाढ़ आ गई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं, कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोना चांदी क्या, आप ये कह रहे हैं अपील की आप खाना पीना भी छोड़ दें। और कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकार क्या अपने खर्चों में कटौती करेगी। लोग तो अपने खर्चों में कटौती कर दें, लेकिन सरकार की जो फिजूल खर्ची है, मंत्रियों पर जो खर्चे होते हैं, मंत्रियों का काफिला जाता है, प्रधानमंत्री का काफिला जाता है, अधिकारियों का बड़ा काफिला होता है, तो जिसपे कितने करोड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल की बर्बादी होती है। गैर जरूरी खर्चे जो है सरकार के, उसमें कितनी बर्बादी होती है, उसको भी क्या सरकार उस पर भी कोई लगाम लगाएगी। इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक बयान में कहा कि यह तो सरकार की नाकामी है। सरकार जनता से बार बार त्याग मांग रही है, जबकि अपने स्तर पर कोई पहल नहीं कर रही है। सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री खुद और बीजेपी के नेता जो है तमाम रैलियां जिन्होंने की और तमाम तरह के खर्चे किए, उस पे कितना खर्च आया, इस पे कोई सरकार नहीं बता रही है। सरकार की जो योजनाएं थी, सरकार की जो नीतियां थी, उनका कहना है कि उन्हीं गलत नीतियों के कारण अभी जो स्थिति आई है, वो संकट जो आया है वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही आया है। सरकार कह रही है कि नहीं, ये जो संकट है वो सरकार के कारण नहीं है, सरकार की नीतियों के कारण नहीं, बल्कि जो ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसके कारण, क्रूड ऑयल का जो संकट हुआ है, नेचुरल गैस का संकट हुआ है, उसके कारण देश में कुछ ऐसे संकट उत्पन्न हो गए जिसके कारण लोगों को फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना होगा। लेकिन वही सवाल है कि लोग तो फिजूल खर्ची पर लगाम लगा देंगे, लगा ही रहे हैं। जिनके पास है ही नहीं, जिनके पास इतने जो सक्षम ही नहीं है, वो क्या फिजूल खर्ची करेंगे। और जो फिजूल खर्ची करते हैं, जो करोड़पति हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन पर कौन लगाम लगाए। सब बजाय कि सरकार को चाहिए था कि जनता से अपील करने के सरकार ऐसे कदम उठाती ताकि फिजूल खर्ची जो सरकारी स्तर पर है, मंत्रियों के स्तर पर है, अधिकारियों के स्तर पर है, और जो अरबपति, खरबपति, करोड़पति हैं, उनके स्तर पर जो फिजूल खर्ची हो रही है उस पर लगाम लगाया जाए। लेकिन बजाय सरकार ने अपने लेवल पर, अपने स्तर पर कुछ करने के बजाय प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की, जिसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोग तो खुद ही मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग तो वैसे ही फिजूल खर्ची नहीं करते। वो तो खुद ही बचत में विश्वास करते हैं, वो खुद ही इतने, उनके पास पैसे कहाँ है कि सोना खरीदेंगे। सीधे सीधे कार्रवाई कीजिए, जो फिजूल खर्ची है उसको रोकने के लिए आप कार्रवाई कीजिए, आप कदम उठाइए। लेकिन आप बजाय कि कुछ करने के आप अपील कर रहे हैं। तो लोगों का यही कहना है कि सरकार जो है लोगों से अपील करे जो खुद ही कंगाल हो गए हैं। गरीब लोग क्या फिजूल खर्ची करेंगे, क्या वो सोना खरीदेंगे और क्या विदेश यात्रा करेंगे। तो इस तरह की अपील का कोई मतलब नहीं है, बल्कि इस तरह के जो बयान है या प्रधानमंत्री के स्तर पर जो बयान दिए जा रहे हैं, उससे तो और महंगाई बढ़ेगी और जमाखोरी बढ़ेगी, देश में अफरा तफरी पैदा होगी। जो सरकार अपील कर रही है उसके पीछे क्या कोई गंभीर संकट है जिसको सरकार छिपा रही है। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा था पहले भी कि देश में कोई दिक्कत नहीं है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी जैसा कि देखा, कितने वीडियो आए जिसमें देखा गया कि किस तरह से सिलेंडर के लिए लोग लाइन में लगे हुए रहे और
काफ़ी जो गरीब लोग हैं, काफ़ी छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको अपनी दुकानें कोई छोटे छोटे कोई काम कर रहे थे, उनको गांव लौट जाना पड़ा। तो इन लोगों को भी राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। सरकार केवल अपील ही करते रहेगी या कोई कदम भी उठाएगी? अगर कोई संकट आया है तो इस संकट का समाधान क्या है? इसके लिए क्या सरकार कदम उठा रही? तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री की अपील काम करेगी या इससे देश में जमाखोरी, अफरा तफरी को ही बढ़ावा मिलेगा और जो आम लोग हैं वो पहले की तरह ही परेशान होते रहेंगे? और हम आगे मिलेंगे और भी मुद्दों पर बात करेंगे। तो आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।